जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने और नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया पर हमला है। काउंसिल ने मेरे एतराज़ात तय किए बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेजा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर को प्रेस रिलीज जारी करके मेरे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की। जाहिर किए गए असासे जज के खिलाफ कार्रवाई की बुनियाद नहीं बन सकते। टैक्स हुकाम की जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। दरखास्त में जस्टिस मुजाहिर नकवी का मौक़िफ़। जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत का मामला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास आज होगा। इजलास में जस्टिस मुजाहिर नकवी के एतराज़ात पर भी गौर किया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी किया था। काउंसिल की जानिब से जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत कुनिंदगान को शवाहिद के हमराह तलब किया गया है। स्मोक के बाइस बिगड़ती सूरत हाल। फजाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा। शहर कायद फजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर आ गया। कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 रिकॉर्ड। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 293 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया में आलूदगी के लिहाज से सरे फहरिस्त। आलूदा फजा में सांस लेना भी दुश्वार। हॉस्पिटल्स में दमे और खांसी के मरीजों की तादाद में इजाफा। हजारों मरीजों की आमद। तिबी माहिरीन की सांस के मरीजों को एहतियात की हिदायत। मास्क के इस्तेमाल और घरों में रहने का मशवरा। बीमार होना मंजूर, मास्क नहीं पहनेंगे। शहरियों ने पंजाब हुकूमत के मास्क पहनने के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। लाहौर, गुजरांवाला और दीगर शहरों में शहरियों की बड़ी तादाद बगैर मास्क के सफर करते दिखाई दे रही है। बाजारों में भी शहरियों की कसीर तादाद बगैर मास्क के मौजूद। निगरान पंजाब हुकूमत ने फजाई आलूदगी से बचाव के लिए गुज़श्ता रोज 1 हफ्ते के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया था। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के बायस जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। अदालत की डेप्यूटी कमिश्नर समेत दीगर को स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत हफ्ते के 2 रोज वर्क फ्रॉम होम करने के हवाले से इकदाम कर रही है। तहरीरी हुक्म। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत। आइन में इख्तियारात की तकसीम वाज़ेह है। जज की तयनाती के तरीक़ाकार के सवाल को खुला छोड़ते हैं। अटॉर्नी जनरल से इस बारे में मजीद जानना चाहेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के समाअत के दौरान रिमार्क्स। नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग के हवाले से दस्तावेजात साथ लाया हूँ। अचानक वजारत दाखिला की तरफ से सिक्योरिटी खदशात का मुरासला जारी किया गया। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। नवाज शरीफ के खिलाफ दोषाखाना केस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ का दिफा का बयान कलमबंद करने की दरखास्त मंजूर। दरखास्त पढ़ने का वक्त दिया जाए। नए प्रोसिक्यूटर की इस्तदा। इसमें क्या मसला है? नवाज शरीफ को बुलाकर बयान रिकॉर्ड कर लें। जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। नए प्रोसिक्यूटर हमें सवालनामा दे दें, हम जवाब दे देते हैं। वकील सफाई के दलाइल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ लाहौर से मरी के लिए रवाना। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ कायद नून लीग कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होंगे। नवाज शरीफ मरी में लीगल टीम से अपने केसेस बारे मुशावरत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई जेल में जिस्मानी तौर पर महफूज हैं। उन्हें निगरान हुकूमत ने गिरफ्तार नहीं किया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ हों और अफगान तालिबान तमाशा देखते रहें, ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई समझता है बंदूक की नोक पर मुज़ाकरात करेंगे तो ये गलत फहमी दूर कर लें। अफगान तालिबान अच्छी तरह जानते हैं कि कल-अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ कहाँ से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू।
चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। चीफ जस्टिस ने सदर, चेयरमैन HEC और वफाकी वजारत तालीम को खत लिख दिया। वाइस प्रेसिडेंट नबी बख्श जमानी की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी बदइंतजामी की वजह से बैनुल-अक़वामी मयार खो चुकी है। सालों से जारी बदइंतजामी के बायस इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इस्लामी अक़दार भी ख़त्म हो चुकी हैं। वाइस प्रेसिडेंट नबी बख्श जमानी ने मेरे 2 खतूत का जवाब तक नहीं दिया। मेरी दरखास्त पर 3 साल बाद सदर मुमलिकत ने 30 नवंबर को बोर्ड मेंबर्स का इजलास बुलाने का कहा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा। फैजाबाद धरना कमीशन का पहला बाज़ाब्ता इजलास आज होगा। कमीशन के सरबराह साबिक IG अख्तर अली शाह इजलास की सदारत करेंगे। कमीशन 2017 में फैजाबाद धरने की तहकीकात करेगा। तहकीकाती कमीशन के 2 अरकान की गैर रस्मी मुलाकात पहले हो चुकी। पीपल्स पार्टी आज नौशहरा में पावर शो करेगी। जलसे के लिए तैयारियां मुकम्मल। 20 फुट ऊंचा, 40 फुट चौड़ा और 60 फुट लंबा स्टेज तैयार। जलसागाह में तकरीबन 8000 कुर्सियां लगा दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दिन 2 बजे खिताब करेंगे। डॉलर की कदर में फिर इजाफा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 20 पैसे का इजाफा। अमरीकी करेंसी 286 रुपए 70 पैसे पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। ऑस्ट्रेलिया छठी बार क्रिकेट का बादशाह बन गया। इवेंट में नाकाबिले शिकस्त भारत को शिकस्त का मजा चिखा दिया। मेजबान टीम की बैटिंग चली ना बॉलिंग। भारत का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 241 रन का हदफ। कैंगरूज ने 43 ओवर्स में 4 विकेटों पर हदफ हासिल किया। 3 विकेटें गिरने के बाद ट्रेविस हेड और लेबुशेन की उम्दा पार्टनरशिप। ट्रेविस हेड ने 137 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। लेबुशेन ने 58 रन बनाए। भारत की जानिब से KL राहुल 66 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। विराट कोहली ने 54 जबकि रोहित शर्मा ने 47 रन बनाए। मिचेल स्टार्क ने 3, पैट कमिंस और हेजलवुड ने 2-2 शिकार किए। ट्रेविस हेड को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। भारतीय खिलाड़ियों का बुरा हाल। फाइनल में शिकस्त पर आपदीदा हो गए। फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज ग्राउंड में ही रोते नजर आए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी उतरे चेहरे के साथ फातेह टीम के सामने आए। बोझल दिल से ऑस्ट्रेलियावी कप्तान को ट्रॉफी थमाई। क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में भी फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच के दौरान नौजवान फलस्तीन की हिमायत में शर्ट और मास्क पहने ग्राउंड में आ गया। फलस्तीन को आज़ाद करो शर्ट पर तहरीर। नौजवान दौड़ता हुआ विराट कोहली तक पहुंच गया। मैच को कुछ देर के लिए रोकना भी पड़ा। भारत को फलस्तीन के हक में एहतजाज पसंद न आया तो एहतजाज करने वाले नौजवान को थाने में बंद करवा दिया गया। पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबे बजट से 14 गुना ज्यादा हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए बजट इंतहाई नाकाफी है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के इंतहाई रिस्क वाले ममालिक में शामिल। 2022 के सैलाब से 3 करोड़ लोग मुतासिर हुए। मौसमियाती तब्दीलियां ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही हैं। पाकिस्तान तरक्याती बजट में मौसमियाती तब्दीलियों के प्रोजेक्ट्स को तरजीह दे। IMF की पाकिस्तान में पब्लिक इन्वेस्टमेंट के बारे में रिपोर्ट जारी। इसराइली जारी गजा में जुल्म और वहशत का राज। बेबस अवाम की हर तरफ चीखो पुकार। सहूनी फोर्सेस का वस्ती गजा में रिहायशी आबादी पर फजाई हमला। 2 सहाफ़ियों समेत मजीद 31 अफराद शहीद हो गए। शहर में 1800 बच्चों समेत 4000 शहरियों के मलबे तले दबे होने का खदशा। इंडोनेशिया अस्पताल और अल-फलाह स्कूल के अतराफ भी बमबारी। शोहदा की मजमूई तादाद 13000 से जायद। 5500 से जायद बच्चे और 3500 से जायद ख़वातीन शामिल। अल-शिफा हॉस्पिटल से सैकड़ों अफराद की नकल मकानी। मरीज भी शामिल। इसराइल की तिबी अमले को भी हॉस्पिटल छोड़ने की धमकी। आलमी इदारे सेहत ने अल-शिफा हॉस्पिटल को डेथ जोन करार दे दिया। सहूनी फोर्सेज ने फलस्तीनियों को खान यूनुस छोड़ने का हुक्म दे दिया।
गजा की सूरत हाल, बीजिंग में इस्लामी ममालिक के वुज़रा की बैठक, फौरी जंग का मुतालबा। वुज़रा के वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुस्तकिल रुकनीत रखने वाले ममालिक के ओहदेदारों से भी मुलाकात शेड्यूल। इस्लामी ममालिक ने इसराइल के हक़ दिफा का दावा मुस्तरद कर दिया। गजा में फौरी इमदाद की ज़रूरत पर जोर, अरब मीडिया का दावा। हौसी बागी भी इसराइल के खिलाफ जंग में उतर पड़े। बहरा अहमर से इसराइली बहरी जहाज अगवा कर लिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की तस्दीक, इसराइल की मदद को आने वाले जहाज़ों को भी निशाना बनाया जाएगा। हौसी तर्जुमान याहिया सारिया का वीडियो पैगाम। हमास का इसराइली बहरी जहाज अगवा करने पर हौसी फौज को खिराज तहसीन, जंग में साथ देने पर शुक्रिया भी अदा किया। सैनिक फोर्सेस की गजा पर वहशियाना बमबारी के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। लंदन में मुकीम यहूदी भी इसराइल के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद रोकने और जंग बंदी का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया में फ़लस्तीनियों के हक़ में बड़ा मुजाहरा, 1 लाख से ज़ायद अफराद की शिरकत। स्वीडन में सैकड़ों अफराद का पार्लियामेंट के सामने एहतजाज। पेरिस में रैली में फ्रांसीसी अदाकारों की शिरकत। गजा की बदतर होती सूरत हाल। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक राबिता। हमास के खिलाफ जंग में आम शहरियों का ज्यादा नुकसान हुआ। आम शहरियों और दहशतगर्दों में फ़र्क करने की अशद ज़रूरत है। फ्रांसीसी सदर की महमूद अब्बास से राबिते में मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद की मज़म्मत। गजा में इसराइली मजालिम की हिमायत पर अमरीकी सदर की मकबूलियत में रिकॉर्ड कमी। सर्वे में 70% वोटर्स ने अमरीकी सदर के रवैये को मुस्तरद कर दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर्स में भी जो बाइडन की मकबूलियत में 40% कमी। सर्वे में शामिल 18 से 34 साल के ज़्यादातर अमरीकियों ने इसराइली हमलों को हद से मुतजाविज़ करार दिया। अफ्रीकन में जंग बंदी की कोशिशें कर रहे हैं। इसराइल बैनुल अक़वामी कवानीन का एहतराम नहीं करता। गजा में अल शिफा हॉस्पिटल का मुहासरा एक जुर्म है। हमले फौरी तौर पर बंद किए जाएं। गजा के लोगों को हंगामी बुनियादों पर इमदाद पहुंचाने की ज़रूरत है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम। मुस्लिम ममालिक इसराइल से सियासी ताल्लुकात मुनक़ता करें, तिजारत ख़त्म करके हर किस्म के रवाबत तोड़ दें। गजा की तबाहकुन सूरत हाल हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। इसराइल को गजा में ढाए गए मज़ालिम का जवाब देना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का ऐलान। जमात इस्लामी का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए लाहौर में मुजाहरा। गजा मार्च में कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। इसराइली जारहियत के खिलाफ नारे। गजा पर हिरोशिमा से ज़्यादा बारूद गिराया गया। OIC का इजलास हुआ तो यकीन था कि इसराइल को तेल की फराहमी बंद करने की धमकी दी जाएगी। OIC ने फ़लस्तीन फंड का ऐलान भी ना किया। एक मुर्दा करारदाद पास की जिसका इसराइल पर कोई असर नहीं हुआ। जिहाद तक हमारी 1000 करारदादें बेकार रहेंगी। भारत डर रहा है कि गजा में मुजाहिदीन कामयाब हुए तो उसके बाद कश्मीर की बारी आएगी। सिराजुल हक का खिताब।